जब निकाह नामे पर दस्तखत करने लगती है तो एन उसी लम्हे रुक जाती है। तमाम लोग हैरानी से उसकी तरफ देखने लगते हैं कि अब ऋषि क्या करने जा रही है। ऋषि की फितरत है कि वो हमेशा है, कुछ नहीं ऐसी थी कि वह किसी भी वक्त कुछ भी कर सकती थी, इसलिए सबके चेहरों पर परेशानी नुमाया हो जाती है। तलहा भी बेचैन होकर उसे देखने लगता है कि ऋषि दस्तखत क्यों नहीं कर रही। ऋषि के जहन में तन्हा की कहीं हुई वही तल्ख बातें गूंजने लगती हैं। तुम एक नपुख्ता लड़की हो, मेरे साथ नहीं चल सकती। अपनी उम्र का लिहाज करो। मैं तुमसे मोहब्बत नहीं करता। ये अल्फाज रोशी के दिमाग में गर्दिश करते हैं और उसका हाथ रुक जाता है। मगर तभी दादा जान उसका हाथ थामकर नरमी से इशारा करते हैं कि वह साइन कर दे। रोशी होश में आती है और अपने दादा जान की खातिर नामे पर दस्तखत कर देती है। इस लम्हे उसे तलहा से शादी की कुछ खुशी नहीं होती, बल्कि वह अपने दादा जान की ख्वाहिश का एहतराम कर रही होती है, क्योंकि उनकी तबीयत काफी ज्यादा खराब हो चुकी थी। तलहा ऋषि को रुखसत करवाकर अपने घर ले आता है। जैसे ही वह घर पहुंचते हैं, आबिद साहिब घर की मुलाजिमा को आवाज देते हैं और कहते हैं, बहू को तलहा सर के कमरे में छोड़ दो। घर के तमाम बालाजमीन हैरत ज्यादा रह जाते हैं कि तलहा सर तो ऋषि की शादी में गए थे, लेकिन वह ऋषि ही को दुल्हन बनाकर वापस ले आए। ऋषि के अंदर एक अजीब कशमश चल रही थी। जब उसे तलहा के कमरे में ले जाया जाता है तो उसे वह दिन याद आ जाता है जब शारक ने उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की थी और तभी तन्हा ने आकर उसे बचाया था और अपने घर ले आया था। ये वही कमरा था जहां वह पहले भी आ चुकी थी। अब रोशी को बताया जा रहा था कि वह तलहा पर मसल्लत कर दी गई है, क्योंकि तलहा सविका से मोहब्बत करता था और उसी से शादी करना चाहता था। रोशी को इस हकीकत का इल्म नहीं था कि तलहा और सविका अलग हो चुके हैं और सविका ने एक बार पहर तलहा को धोखा दिया था। मोहज्जत करता है, मैंने ऋषि के साथ सोना है। आबिद साहब संजीदगी से जवाब देते हैं, नहीं, आज रोशी सगी हुई है, वह हमारे घर की इज्जत बन चुकी है, कल देख लेना। मुहत गुस्सा पीकर अपने कमरे में चला जाता है। तलहा खामोशी से खड़ा यह सब कुछ देख रहा होता है। तभी आबिद साहब उसके कंधे पर हाथ रखते हैं और मुस्कुरा कर कहते हैं, तलहा तुम बहुत होशकिस्मत हो कि जिसे चाहा वह तुम्हें मिल गई, चाहे जैसे भी, मगर रोशी अब तुम्हारी है। तलहा हल्की सी मुस्कुराहट देता है मगर फिर खामोशी से अपने कमरे की तरफ बढ़ जाता है। वह रास्ते में यही सोचता रहता है कि ऋषि जिससे वह हमेशा मोहब्बत करता था उसे इस तरह मिलेंगे या उसने